हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर आप सबके साथ इस वीडियो में सफला एकादशी का व्रत हम सभी किस दिन करेंगे और कौन सा दिन होगा पारण का और किस विधि से आपको व्रत करना है, ये सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो इस वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत हम सभी थर्सडे के दिन करेंगे। डेट जो होगी वो 30 दिसंबर होगी। जी हाँ, और जो पारण का दिन होगा वो 31 दिसंबर को होगा। अब देखिए, जो एकादशी तिथि है ना, वो 29 दिसंबर को दिन होगा वेडनेसडे का। उस दिन स्टार्ट हो जाएगी शाम को 4:12 पे। इट मीन्स आप में से जो भी भक्त ना एकादशी का व्रत करते हैं उनको पता है कि एकादशी 3 दिनों का फेस्टिवल होता है, जो कि 10वीं तिथि से स्टार्ट लेकर के द्वादशी तिथि तक चलता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है ना कि 10वीं तिथि के दिन हमें संध्या समय में भोजन नहीं करना चाहिए, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। पर आज के टाइम में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो आप क्या करेंगे, आप 10वीं तिथि को संध्या समय में सात्विक भोजन करेंगे। अब सात्विक भोजन में आपको राइस नहीं खाना चाहिए, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इन बातों का आप याद रखें। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिन थर्सडे के दिन 30 दिसंबर को आप सभी एकादशी का व्रत करेंगे। देखिए, एकादशी वाले दिन ना आपको चाहिए आप आंवले का फल खरीद के रखें और रात में 10वीं तिथि को किसी बर्तन के पानी में डाल के छोड़ दें और उस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिला करके वस्त्र पहन के स्नान करेंगे। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। सूर्योदय के समय जाग करके स्नान कर लें, संकल्प धारण करें कि हे प्रभु, आज मैं आपके लिए व्रत करूंगा या व्रत धारण करूंगी। आप मेरे प्राणों की रक्षा करें और जो कुछ भी मुझसे भूल गलती टूटी हो ना, ज्ञान से, अज्ञान से, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी अपराध हो उन सभी को आप क्षमा करके मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। और आपकी जो भी मनोकामना आप बोलेंगे, भगवान मेरी ये विश है, आप मेरी ये विश को पूरी कर देना। इस तरह से व्रत का धारण करना चाहिए। अब आप व्रत चाहें तो निर्जल भी रख सकते हैं, चाहें तो आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखें, या फिर आप एक समय भोजन करें। जैसे संध्या समय आपने दिन भर आपने व्रत धारण किया है, संध्या में आपने प्रभु की पूजा अर्चना की, सनसेट के बाद में आरती की और फिर आप अपने व्रत का पारण करें। या फिर आप चाहें तो नेक्स्ट दिन द्वादशी तिथि में आप अपने व्रत का पारण करें। ये विधि होती है एकादशी व्रत करने की। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में विधि जाननी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 इस पे कांटेक्ट करें। मैं आपको पूरी विधि एकादशी की फ्री में बताऊंगी और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कथा सुन लिया करें, या फिर अगर आपके पास पुस्तक है तो आप कथा वहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन ना रात के समय में रात्रि जागरण करना चाहिए, ऐसा मैंने कथाओं में पढ़ा है और संतों के मुख से सुना है। अब अगर आप रात भर जाग नहीं सकते हैं तो कम से कम ट्राई करके आप रात में 12 बजे तक या फिर 2 बजे रात तक प्रभु का थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें। ये विधि होती है एकादशी व्रत करने की। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम कथा श्रवण करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ ना यहाँ आप सबके साथ हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रभु का कार्य है। वैसे भी एकादशी कथा जितने लोग सुनते हैं ना, उसका पुण्य हमें मिलता है। तो जैसे मुझे पुण्य मिल रहा है ना, आपको भी तो पुण्य कमाना चाहिए। तो बहुत सरल सा काम है, बस इस वीडियो की लिंक को कॉपी करें और फिर या फिर वीडियो ही डायरेक्ट आप शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ में। जितने लोग कथा सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। तो मेरा सहयोग करेंगे आप सभी ना? जरूर करेंगे। आप सब भक्त हैं और भक्तों का काम होता है भक्ति का प्रचार प्रसार करना। चलिए कथा श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। अथ सफला एकादशी महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व क्या विधि है? यह सब समझाइए।
श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वालों की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करने चाहिए, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि इस प्रकार के फल और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीप दान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा दुष्कर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन व रात्रि बड़ी कठिनता के साथ बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हुए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। लुम्पक ने सारी कथा अपने पिताजी को सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंपकर उसको वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले सफला एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, जैसा आप सभी ने कथा श्रवण की,
आज की एकादशी की कथा में। देखिए हमें यहाँ ज्ञान होता है ना, क्या समझ में आना चाहिए कि भगवान ना किसी पर भी कृपा कर देते हैं। बस जब वो देखते हैं ना कि इंसान अपने कर्मों का से दुखी है और उसको पश्चाताप की भावना उसके मन के अंदर है और वो पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे यहाँ पे लुम्पक, जब उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला क्योंकि वो उस दिन तो शिकार कर नहीं सकता था, जो भी उसको फल मिले उसने लाके संध्या समय भगवान के नाम से रखा, हे प्रभु आप ही इनका भोग लगाइए। उस समय जो उसके मन की पीड़ा थी ना, जो सच्चे मन से पीड़ा थी, वो प्रभु ने स्वीकार की। ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं ना, मैं पापी से महापापी को भी प्राप्त हो जाता हूँ। और अगर कोई दिन भर माला लेके जपता रहे ना तो भी नहीं मिलता मैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्षण, वो एक मोमेंट जब हमारे अंदर आ जाता है ना, जब प्रभु के प्रति वो भक्ति जागृत होती है ना, तब जब भगवान का सच्चे हृदय से नाम निकलता है, तब प्रभु हमें अपने दर्शन देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी से शेयर करें। आज के टाइम में ना सब परेशान है शनि और राहु से, जिसको देखिए सब इसी में लगे हैं कि प्लीज़ शनि और राहु का उपाय बताइए, शांत हो जाए। अरे उपायों से अच्छा है कर्म अच्छे करिए ना। ठीक है, भगवान हृदय में रहते हैं, पहले मन के अंदर भगवान को तो ढूंढिए, उनको जब वो मिल जाएंगे ना तो राहु के तो कुछ नहीं है, शनि कुछ नहीं है, सब शांत हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ वहाँ भटकना बंद करिए, फालतू के फिजूल खर्ची से अच्छा प्रभु का भजन करिए, अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य करिए। देखिए सारे ग्रह अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।